असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज, ठीक है असर्शन रीजन है, असर्शन पढ़ो। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन यील्ड ऑर्थोमेटा एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो क्या है, ये एनिलीन है, एनिलीन का जब नाइट्रेशन हम करते हैं HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसमें है ना, वैसे तो NH2 क्या है, प्लस M ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है प्लस M ग्रुप, लेकिन इसमें आपके ना तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो भी बनेगा, मेटा भी बनता है और पैरा भी बनता है। ये ऑर्थो, ये आपका मेटा और ये आपका पैरा, ठीक है भाई। और यहां पे परसेंटेज वाइज बात करें, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ये सिर्फ 2% बनता है, ये आपका 47% बनेगा और ये 51% बनता है, तो ये मेजर होता है पैरा मेजर, ठीक। अब देखो वैसे तो NH2 प्लस M है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बट इसमें ना मेटा की काफी अमाउंट बन रही है, ये इवन ऑर्थो से भी बहुत ज्यादा बन रही है। इसका रीजन क्या है भाई, एनिलीन बेस होता है, तो यहां पे एसिडिक मीडियम की वजह से ये एनिलीनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है, और एनिलीनियम आयन जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं, तो उनमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेटा प्रोडक्ट अच्छी खासी अमाउंट में बनता है, तो इसलिए आपने देखा मेटा यहां पे अच्छी खासी अमाउंट में बन रहा है, ठीक। और पैरा इससे ज्यादा अमाउंट में इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पे NH3 प्लस जो है ये माइनस आई का काम करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट इसका 1 2 3 4 3 कार्बन के बाद माइनस आई इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए मेटा से भी ज्यादा कौन बन जाता है, पैरा बन जाता है। बोलो कोई डाउट नहीं है, तो तीनों बनेंगे। क्यों बने तीनों, ड्यू टू नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो ये आंसर सही है, असर्शन सही है। नाइट्रेटिंग मिक्सर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सर, बिल्कुल सही बात है। जो आप नाइट्रेशन जिसमें कर रहे हैं उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये एसिडिक मिक्सर है, जिसके कारण एनिलीनियम आयन बनेगा और ऑर्थो मेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, ना कि ओनली ऑर्थो और पैरा। तो असर्शन सही है, और रीजन जो है असर्शन सही, रीजन सही, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। आंसर इज कौन सा इसमें, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, पहला आंसर आ जाएगा। फोर्थ का क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया, ऐसे सोल्व करना है, ठीक। असर्शन रीजन, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज पीएच डिपेंडेंट, बिल्कुल एक स्पेसिफिक पीएच पे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, जिसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, ठीक। तो असर्शन तो सही है। रीजन, चेंज इन पीएच अफेक्ट्स द सोल्युबिलिटी ऑफ एंजाइम इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। अगर पीएच में चेंज कर देंगे तो उससे एंजाइम की वाटर सोल्युबिलिटी में चेंज आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई जो पीएच डिपेंडेंट होती है एंजाइम की एक्टिविटी, उसका रीजन ओनली ये नहीं है कि उसकी वाटर सोल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, उसका मेजर रीजन होता है उसके डिफरेंट पीएच पे उसके स्ट्रक्चरल पार्ट पे इफेक्ट आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, इसलिए डिफरेंट पीएच पे वो डिफरेंट रेट से रिएक्शन करेगा, ना कि ओनली वाटर की सोल्युबिलिटी से। तो इसका जो रीजन है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन, क्योंकि भाई आपका जो एंजाइम होता है वो पीएच में चेंज होने के कारण उसकी एक्टिविटी में इसलिए चेंज आता है क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं। तो रीजन डजंट डिपेंड अपॉन, सॉरी रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन, ये आंसर आ जाएगा। ये आप बायो में भी पढ़ते हो, दोनों करेक्ट है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज ट्रू, ठीक। असर्शन रीजन ऑफ क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स। देखो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहां पे है ना, दिस इज थैलिमाइड, ये आपका थैलिमाइड है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं पहले KOH के साथ, देन फॉलोड बाय RX एंड थर्ड वन इज क्या, हाइड्रोलिसिस, NaOH वगैरह के साथ ट्रीट कर देते हैं वापिस, या और वाटर के साथ ट्रीट बोल दो आप, है ना। तो इसमें बन जाता है RX, ये बन जाता है आपका RX प्लस ये आपका सोल्ट बन जाता है, ठीक, ये बन जाएगा। बाकी पानी वानी जो बनेगा KX वगैरह बनेगा, उससे कोई मतलब अपने को है भी नहीं, है ना। KOH लिया है यहाँ पे, KOH ही ले लो। देखो होता क्या है, जब इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, पहले केस में क्या बनता है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा, ये एनायन तैयार है, तो ये RX पे है ना NSR रिएक्शन देगा, ये जाकर के अटैक करेगा यहाँ, और जैसे ही अटैक करेगा ना X निकल जाएगा, KX बन जाएगा,
तो ये हो जाता है, देखो ये हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस अगर होगा KOH के साथ तो यहां पे ये हो जाएगा HOK H नहीं, या मैंने कुछ गलत कर दिया यार, ये नहीं बनेगा यहाँ, सॉरी, एक सेकंड इसका करता हूं मैं इलाज अभी। ठीक, तो यहां बनेगा HOK। ठीक, तो ये तो बन गया। यहां RNS2 आएगा, RX मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक, और ये बन जाएगा COH बनता है और COK, ये बन जाएगा सोल्ट, और यहां पानी बन जाएगा। ठीक, प्राइमरी अमीन बनेगा, ध्यान रखना मैंने गलत लिख दिया था, RX लिख दिया था। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब प्राइमरी अमीन तो बनाएगा, यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ओके, कैन नॉट बी यूज्ड। हाँ, यहां पे आप इसके साथ ना प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। वो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहां पे RX जो है ना, अगर आपने ये ले लिया, अराइल हैलाइड ले लिया, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए नहीं बना सकते। तो असर्शन सही है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन नहीं बनते हैं। रीजन, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में अराइल हैलाइड NSR रिएक्शन नहीं देगा, जबकि ये अल्काइल हैलाइड आपकी इजीली NSR रिएक्शन देता है। ये सही भी है, और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, यानी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ असर्शन रीजन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आंसर इज 3। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो।